Exercise 4.3 question number 2. Solve the following. क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट है ए बी सी. पार्ट ए है द टीचर tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? ऐसी इक्वेशन की थी हमने कहाँ एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है ना. सेम वैसी है ये 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 में है ना. तीसरा पार्ट है ये, 6 का तीसरा पार्ट है. बिल्कुल सेम वैसी ही इक्वेशन बनी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे. देखो हमारे पास दिया है हाईएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स नहीं दिया है, तो हम मान के चलेंगे लोएस्ट मार्क्स. ठीक है. लेट द लोएस्ट मार्क्स इक्वल टू एक्स. क्या मान के लेना, एक्स मान के चलेंगे. ठीक है. अब आओ क्वेश्चन. हाईएस्ट मार्क्स, highest marks equal to 87. ये दो दिए हमारे पास. अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को. ठीक है. बोला है उसने जो है ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7. ट्वाइस किसका है, लोएस्ट मार्क्स का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क्स, ये हो गया 2. लोएस्ट मार्क्स कितना है, x. हो गया ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क्स, है ना. आगे हो गया प्लस 7. किसके बराबर है, हाईएस्ट मार्क्स के बराबर है. ठीक है. तो अब करेंगे इसको सॉल्व. क्या करना, इसको सॉल्व करना. सॉल्व के लिए दो मेथड होता है, एक सेपरेट वाला और दूसरा ट्रांसपोजिंग मेथड है. करो ट्रांसपोजिंग मेथड से करो. 2x रहा यहीं पर, साथ किया हमने ट्रांसफर राइट हैंड साइड में. किसका साथ है, प्लस का. जब ये ट्रांसफर करेगा राइट हैंड साइड को, किसमें होगा ट्रांसफर, माइनस का 7. कितना बचा, 80. 87 में 7 गए 80. ठीक है. अब हम रखते हैं वेरिएबल को अकेला रखते हैं, वेरिएबल के साथ कोई और नहीं होना चाहिए. यहाँ आ रहा फिर वेरिएबल का रहा, वेरिएबल है यहाँ पर x इक्वल टू, यहाँ से क्या जाएगा 2 जाएगा. किसमें है 2, मल्टीप्लाई में. जब ये साइड चेंज करेगा किसमें होगा, ये कन्वर्ट डिवाइड में. मल्टीप्लाई होता है डिवाइड में, प्लस होता है माइनस में, यानी कि साइन क्या जाएंगे चेंज, उल्टे हो जाएंगे. है 2x ऊपर आएगा 2, बस सिर्फ गुणा का बनेगा भाग. x इक्वल टू कितना आ गया 40. ठीक है. तो उस लोएस्ट वाले ने बोला था जो हाईएस्ट मार्क्स वाला है वो मेरे से 2 गुने से 7 ज्यादा नंबर है उसके पास. हाईएस्ट वाले के पास कितने नंबर है, 2 गुने से 7 ज्यादा है. 2 गुना हो गया 40 का 2 गुना हो गया 80. 80 में करो 7 गुना हो गए 87. ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए. अब है सेकंड का पार्ट बी. इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल
द बेस एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है उसके आधार एंगल बराबर है। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, जो उसका शीर्ष कोण है वो है 40 डिग्री का। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल? रिमेंबर द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये दिए हमको लास्ट में हिंट, ठीक है। हमको याद रखना कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना आता है? 180 डिग्री। हमको सबसे पहले दिया हुआ है वर्टेक्स एंगल, ठीक है, और जो बचे दो एंगल बेस एंगल वो हम मान के चलेंगे, ठीक है। दूसरे का बी सॉल्यूशन, ठीक है। लेट बेस एंगल ऑफ isosceles angle equal to x। क्या मान चले हम? x मान के चले, ठीक है। ट्राइंगल है, फिर हम आपको दिया इसका वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 40 डिग्री। देखो एक ऐसा है, ठीक है, इसका ये वाला एंगल है 40 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है आपस में? बराबर। ये जो निशान लगाया ना मैंने, ये बराबर के, ये होते हैं इक्वल के, ठीक है। यानी कि दो भुजाएं इसकी बराबर होगी, हो सकता है ये दो भुजाएं बराबर हों, है ना। तो अब हमने यहाँ से क्या बोला है? जो इसके बेस एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। बेस एंगल क्या है? इक्वल है, ठीक है। ये माना हमने एंगल 1, ठीक है। ये जैसे एंगल 2, दोनों किसके बराबर है? बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू x। तो यहाँ से एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर, है ना, ठीक है। दोनों क्या हो गए? बराबर। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर। फिर आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला? दोनों एंगल क्या है? बराबर। देखो हमको पीछे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो ट्रायंगल का सम होता है तीनों कोणों का वो होता है 180 डिग्री। हम लिखेंगे आपको तीन कोण, एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये हो जाए एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। और ये दोनों किसके बराबर है? इस x के बराबर, है ना। यहाँ भी आएगा x, यहाँ भी आएगा x। यहाँ कितना है? 40 डिग्री, 40 डिग्री इक्वल टू 180। x प्लस x कितने x हो गए? 2x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब बड़ी क्वेश्चन हमारे पास, बड़ी 2x रहेगा या नहीं रहेगा? 40 कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में। किसका जाएगा? माइनस का साइन चेंज। 180 में 40 गए, कितना बचा? 100, कितना? 40 डिग्री। x रहा यहीं पे, ठीक है। ये किसमें है? मल्टीप्लाई में। जब साइड चेंज करें कहाँ जाएगा? डिवाइड में। x कितना आया? 70 डिग्री। कितना आया? 70 डिग्री। ये दोनों कितने कितने डिग्री का है? 70 डिग्री के, ठीक है। तो ये था बी और थर्ड है इसका सी। होमवर्क करके लाएंगे, ठीक है।
अब है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैज। कंचों की बात हो रही है, ठीक है। इरफान कहता है कि मेरे पास जो है परमीत के कंचे के 5 गुने से 7 अधिक है। इरफान के पास है 37 कंचे, तो परमीत के पास कितने कंचे होंगे वो निकालना है हमने, ठीक है। परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो मान के चलेंगे परमीत के पास कितने कंचे हैं x, और इरफान के पास कितने हैं 37। तीसरे का ए सॉल्यूशन। लेट मार्बल्स परमीत है। मार्बल्स परमीत है। कुछ भी मानो, x मानो, y मानो, a मानो, b मानो, c मानो, है ना, z का कुछ भी मान सकते हैं। तो इरफान के पास कितने हैं, मार्बल्स इरफान है 37। अब आओ क्वेश्चन, स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, ठीक है। इरफान ने बोला कि मेरे पास जो है परमीत के 5 गुने से 5 टाइम्स परमीत मार्बल, इससे भी क्या है 7 ज्यादा है, 7 क्या है ज्यादा है, तो ज्यादा है क्या आएगा प्लस, और इरफान के पास है 37। ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ट्रांसफॉर्म मेथड लगाएंगे हम, है ना, ट्रांसपोजिंग मेथड। इधर से गया 7 है, प्लस का उधर बना उसका माइनस का 7, 5x बचा 30 बचा, फिर भी हमने रखना है x अकेला। 30 डिवाइड बाय 5, क्यों 5 है गुणा में, गुणा का बनेगा राइट हैंड साइड में भाग, तो x आ गया हमारे पास कितना 6, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और 6 + 1 = 6। अब आया थर्ड का सेकंड पार्ट, लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी की पिता की आयु 49 वर्ष है। ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। व्हाट इज लक्ष्मी's एज। हमने निकालनी है लक्ष्मी की आयु कितनी है, ठीक है, लक्ष्मी कितनी साल की है। तो सबसे पहले मान के चलेंगे हम लक्ष्मी की एज। लेट लक्ष्मी's एज इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है। लक्ष्मी की एज कितनी मानी हमने x ईयर्स। अब आई उसके फादर की एज दी हुई है हमारे पास, लक्ष्मी's फादर एज, फादर्स एज इक्वल टू 49 ईयर्स। उसके पापा की आयु कितनी है 49 वर्ष है, 49 ईयर्स ओल्ड। फिर बोला है ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी एज। अब आओ क्वेश्चन पे।
according to question, he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. उससे कितना है? 3 गुणे से भी 4 साल बड़ा है। किसकी? लक्ष्मी की एज से 3 गुणे से 4 साल बड़ा है। 3 गुना कितना होगा इसका? लक्ष्मी की आयु का 3x, इससे क्या है? 4 साल बड़ा है। 3x plus 4 हुआ 3। he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age। ये हो गया 1। और उसके पापा की आयु कितनी है? 49 वर्ष। ये हो गया, ये बनी हमारे पास इक्वेशन। अब निकालनी है हमने यहाँ से किसकी आयु? लक्ष्मी की आयु। लक्ष्मी की एज निकालनी है, लक्ष्मी कितने साल की है। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएंगे। प्लस का 4 जाएगा राइट हैंड साइड में, किसका बनेगा? प्लस का 4 है, किसमें कन्वर्ट होगा? माइनस के 4 में। जब साइड चेंज हुई तो साइन भी क्या हुए? चेंज। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया, प्लस का है तो माइनस का होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड का होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो प्लस का होगा, है ना। तो हमारे पास बचा 3x इक्वल टू 49 में 4 के माइनस बचा 45। 9 में 4 के 5, 4 का रहा 4। अब हमने रखना है अकेला कौन? x, ताकि हमको लक्ष्मी की आयु मिले। x रहा अकेला, ठीक है। 3 किस में मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स ऑफ x, है ना। स्टेटमेंट क्या है? 3 टाइम्स ऑफ x, तो 3 है मल्टीप्लाई में, 3 जाएगा पहली तरफ डिवाइड में, 3 आएगा बटे के नीचे। अब बचा हमारे पास x, बचा अकेला, है ना। अब निकल गई हमारे पास x, इसकी लक्ष्मी की आयु। 3 1 3, 3 15 45। ये आई लक्ष्मी की आयु, ठीक है। तो लक्ष्मी कितने साल की है? 15 साल की है, ठीक है। तो लक्ष्मी की आयु आई हमारे पास, लक्ष्मी's एज इक्वल टू 15 years। ये है लक्ष्मी की आयु।